छोटे भाइयों और बहनों, जैसा आप सभी को विदित है कि आज विदाई समारोह के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं कक्षा 6 में जवानोदय विद्यालय ज्वाइन किया था। कैसे 7 साल निकल गए पता ही नहीं चला। जैसे ये 7 साल का सफर एक कहानी के द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक राज्य था, उसमें कोई भी राजा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि कोई राजा बनता तो उसे 7 साल के पश्चात एक टापू पर छोड़ दिया जाता था। उस टापू पर न तो पानी होता, नई रहने की व्यवस्था होती, नई खाने की व्यवस्था होती। इसलिए राजा कोई ऐसा राजा नहीं बनना चाहता था जो 7 साल बाद उस टापू पे जाए। और खास बात यह थी कि उस टापू पर वो जनता द्वारा तय किया जाता था और राजा को पता नहीं होता था कि किस टापू में उसे छोड़ा जाएगा। फिर एक व्यक्ति ने हिम्मत मारी और वो व्यक्ति ने कहा कि मैं वही राजा बनूंगा। तो सभी नगरवासी खुश हो गए कि कोई तो व्यक्ति है जो राजा बनना चाहता है। फिर उस व्यक्ति को राजा बनाया गया। उस व्यक्ति ने 7 साल राज्य किया, राज्यभार संभाला और उस व्यक्ति ने, उस राजा ने 7 साल में यह पता लगा लिया कि उसे किस टापू पे छोड़ा जाएगा। उसने 7 साल में उस टापू पे रहने की, खाने की सभी व्यवस्था कर दी। इस प्रकार जब उसे 7 साल बाद टापू पे भेजा गया तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई। इसी प्रकार हमें 7 साल के लिए जवानोदय विद्यालय में छोड़ा गया है। अगर हम इस 7 साल में अच्छी तरीके से उपयोग करें और इस 7 सुनहरे सालों को सही तरीके से उपयोग करें तो हमें 12वीं कक्षा के पश्चात कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जवानोदय विद्यालय में सारे बच्चे जिले के क्रीम होती हैं। इसी प्रकार जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं वो ऑल इंडिया टॉप होते हैं। ऐसे शिक्षक हमें बाहर नहीं मिलेंगे। हमें किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कमजोर हूँ, क्योंकि सभी बच्चे कई हजारों बच्चों में से चुन के यहाँ पे आए हैं। हमारे नवोदय विद्यालय में सारी सुविधाएं हमें प्राप्त होती है जो बाहर की विद्यालय में लाखों रुपए देने से भी हमें प्राप्त नहीं होती। यहाँ पे गेम्स है, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, सारी चीजें हैं। हमें इनका सही तरीके से उपयोग करेंगे। जैसे स्टेज है तो हमें स्टेज फियर निकालना होगा, गेम्स है तो नेशनल एचएफआई तक यहाँ से बच्चे निकलते हैं। इसी प्रकार मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो बच्चा अभी 6वीं में है और 7 सालों को 10 से गुणा कर ले, अगर 7 साल को अच्छी तरीके से उपयोग कर लिया तो आने वाले 70 सालों तक उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर उस बच्चे ने जो 6वीं में है 7 साल ऐसे बर्बाद कर दिए तो आने वाले 70 सालों में उसे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और इसी प्रकार मैं 12th के मेरे भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जवानोदय विद्यालय पल्लू एलुमनी एसोसिएशन है तो सभी 12वीं कक्षा को पास करने के बाद उससे जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इस विद्यालय ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो हमें भी 12वीं कक्षा करने के बाद, अच्छे सफल होने के बाद इसके लिए कुछ करना है। धन्यवाद।